अच्छा, अगर आप इंजीनियरिंग करने का मूड बना रहे हैं कि हाँ मेरे को इंजीनियरिंग करना है और इंजीनियरिंग में आगे जाना है, तो अभी बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी, कई सारी वीडियोज में मैंने भी बताएं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी क्रिटिकल फेज से होके गुजर रही है और बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस भी हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हाई पेड सैलरी जॉब में मिल रहा है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि कैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कब्जा कर रहा है और कैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आगे जा रहा है। तो पहली बार अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर एग्जैक्टली हम बात कर लें कि भाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किस तरह से कब्जा कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किस तरह से आगे जा रहा है और कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसके लिए लोग पागल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं ट्रेड की बात करता हूं। देखो, इंजीनियरिंग में कोर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो टाइप की कैटेगरी डिवाइड की है। कोर इंजीनियरिंग में आप कहा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग को भी आप कोर इंजीनियरिंग में ही ले लीजिए। उसके अलावा जो आईटी और सीएस है, ये दो इंजीनियरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ जाते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर बनाना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लेकर के जाना, तो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पार्ट हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है, कि कौन सा ऐसा इंजीनियरिंग ट्रेड है जिसके लिए लोग पागल हो रहे हैं। देखो, आपको भी पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा पैसा किस ट्रेड पे है भाई, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी डाउट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। सीएस में लिमिटलेस पैसा है, मतलब कि जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे, जितना अच्छा टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंसान आप होगे, उतना अच्छा पैसा कमा ले जाओगे। मतलब पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं इस इंडस्ट्री में। तो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें देखो, पहला तो मैं बता दूं, कंप्यूटर साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीजें आगे बढ़ रही हैं। जनरल कंप्यूटर साइंस करने से अच्छा स्पेशलाइजेशन पे आप फोकस करिए। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए लोग परेशान है। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप सीखते हो एज ए कंसल्टेंट, आप कंपनी में नौकरी कर सकते हो। बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, कैपेजेमिनी हो गई, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आप काम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई चलो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। दूसरा एक बड़ा है डेटा साइंटिस्ट का है या डेटा एनालिस्ट का। तो डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और कुछ इस ट्रेड के लिए भी, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस के लिए भी लोग पागल हैं। कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस की डिमांड ज़्यादा हो गई है और डिमांड इतनी हो गई कि हर कंपनी को अब डेटा साइंस चाहिए ही चाहिए भाई। विदाउट डेटा साइंस कंपनी कोई आगे नहीं बढ़ पाती है। डेटा ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बिका, कब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ गया, किस लेवल पे कौन सा प्रोडक्ट गया, ये सारी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सारी डिटेल आप नहीं जानोगे, जब तक ये सारी डिटेल को नहीं समझोगे, शायद आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा। और उसके अलावा तीसरा ब्रांच है, मतलब एक ही ब्रांच में तीसरा जो कैटेगरी है, कंप्यूटर साइंस, एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरह से एआई नाम है, बहुत 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 लोग एआई में जा रहे हैं। एआई ही फ्यूचर है, सीएस का फ्यूचर एआई ही है। तो एआई में भी बहुत ज़्यादा स्कोप हो रहा है। कंप्यूटर साइंस, एआई टेक्नोलॉजी से अगर आप करते हो तो भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। और एआई आप देखो, चैट जीपीटी, डेविन एआई, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अच्छा प्रोग्रामिंग भी करते हैं, अच्छी चीज़ें। तो चैलेंजेस से भरपूर होगा, ऐसा नहीं कि एआई आपके लिए आसान होगा, ये भी काफ़ी चैलेंजिंग आपके लिए होने वाला है। तो एआई को भी समझना पड़ेगा कि कैसे एआई काम करता है और ये ब्रांच कैसे लोगों को जॉब दे रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं कि कंप्यूटर साइंस सिक्योरिटी में आ जाते हैं, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में, कि भाई जो जैसे कोई ऐप है, कोई वेब है, उस पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई चीज़ें हो रही हैं, तो वो कितना सिक्योर है, आपका कार्ड लग रहा है, आपका डिटेल फिल हो रहा है, कस्टमर का डेटा ना चोरी हो जाए, कस्टमर की डेटा ना लीक हो जाए, चीज़ें ना गायब हो जाए। तो उसके लिए जो सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में भी जो लोग कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। तो ये जो मैंने सीएस के अलग अलग ट्रेड बताए हैं, इन ट्रेडों को आपको समझना पड़ेगा, इन ट्रेडों को आपको जानना पड़ेगा। अगर इन ट्रेडों को आपने नहीं जाना, इनको नहीं समझा, तो शायद आप कंप्यूटर साइंस में गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। शायद कुछ सोचने की, कुछ ऑब्जर्व करने की, कुछ एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत है। जब तक आप उस पर वर्क नहीं करोगे, शायद आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो खूब गाइस, वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे, वहां पे भी जाके ज्वाइन करें। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जा करके जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।